Good morning students. Let we start now. Exercise 2E टॉपिक आपका है बेटा आज होल नंबर्स। क्या टॉपिक आज का? होल नंबर्स टू डिस्कस एक्सरसाइज 2E क्लास 6 की बात कर रहा था। आपकी बुक्स रत्ना सागर की है, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस है। आज हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। कह रहा है पहला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स। क्या कह रहा है बेटा? फिल इन द ब्लैंक्स। ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं? टुडे वी डिस्कस स्टूडेंट्स। कह रहा है 392 मल्टीप्लाई बाई जीरो। किसी भी नंबर में अगर जीरो से मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स, किसी भी नंबर में अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है बेटा? जीरो। क्या आता है? जीरो। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। कह रहा है 693 मल्टीप्लाई 557 इक्वल टू 557 मल्टीप्लाई बाई 693। क्वेश्चन नंबर ये देखिए कौन सी प्रॉपर्टी थी, आपको पता है ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी थी? आपको मैंने कुछ प्रॉपर्टी बताई थी। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, फिर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताई थी, एसोसिएटिव बताई, डिस्ट्रीब्यूटिव बताई थी। ये आपकी कौन सी? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है 5697 मल्टीप्लाई बाई 1। किसी भी नंबर में अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट हमें वही नंबर प्राप्त होता है जिस नंबर में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यानी इसका आंसर कितना आएगा? 5697। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 72 मल्टीप्लाई बाई 93 मल्टीप्लाई बाई 45 इक्वल टू 72 मल्टीप्लाई बाई 93 मल्टीप्लाई कितना आएगा बेटा? 45। कितना आएगा बेटा? 45। यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 जीरो हैं, 3 हैं ऑलरेडी। कितने जीरो कमी है? यानी कि 100 का अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हमें यही आंसर प्राप्त होगा। दैट्स क्लियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 47 मल्टीप्लाई बाई 39 प्लस 47 मल्टीप्लाई बाई 83। 47 इक्वल लगा है, 47 है ब्रैकेट के बाहर, मल्टीप्लाई। अब इन दोनों ब्रैकेट में क्या फिलअप किया जाए तो हम क्या फिलअप करेंगे यहाँ पे? 39 प्लस 83। क्लियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 85 मल्टीप्लाई बाई 95 इक्वल टू 85 मल्टीप्लाई बाई 100 माइनस 85 मल्टीप्लाई बाई कितना फिलअप किया जाए कि हमें वही आंसर प्राप्त हो जाए। तो हम यहाँ फिलअप करेंगे बेटा 5। क्या फिलअप करेंगे? 5। क्योंकि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा इसमें अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई के इक्वल हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 39 मल्टीप्लाई बाई 86 प्लस 95 इज इक्वल टू 39 प्लस 86, फिर लगा प्लस, लिखेंगे कितना आएगा? देखते हैं गौर से स्टूडेंट्स क्या क्वेश्चन कह रहा है। इसमें आएगा 39 मल्टीप्लाई बाई 95, क्योंकि हमने इसका मल्टीप्लाई इसमें करा रहे हैं तो वही नंबर पर आप प्लस लगाएंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे। तो यहाँ 95 था, 39 का कमी थी, हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, 39 आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 49 मल्टीप्लाई बाई 75 माइनस 49 मल्टीप्लाई बाई 33 इज इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई, इसमें कितने का मल्टीप्लाई किया जाए ये हमें वही नंबर प्राप्त हो। तो इसमें आएगा 75 माइनस 33। क्लियर स्टूडेंट्स। क्योंकि यहाँ 49 ब्रैकेट के बाहर ले लिया तो यहाँ 75 बच रहा है, यहाँ 33, 75 और 33 हमने यहाँ क्या कर दिया? फिलअप कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 916 मल्टीप्लाई बाई 12। 916 कॉमन ले रहे तो यहाँ क्लियर हो गया कि 12 और यहाँ कितना आना बेटा? 18 आ जाएगा। अगर हम दोनों को ऐड करें 8 और 2 कितना होता है बेटा? 10 होता है, तो कितना होता है? 30। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 30। क्लियर स्टूडेंट। ये था हमारा पहला क्वेश्चन जिसपे मैंने आपसे डिस्कस किया। अब इसको नोट कर लीजिए। अब मैं डिस्कस करूंगा क्वेश्चन नंबर 2 पे कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। चलिए देखते हैं। कह रहा है स्टेट द प्रॉपर्टी यूज्ड इन ईच केस। हमें इनकी प्रत्येक की प्रॉपर्टी बतानी। क्या बतानी बेटा? प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले क्या कह रहा है? कह रहा है कि 2970 मल्टीप्लाई बाई 0 इक्वल टू 0 आता है। यानी इस प्रॉपर्टी को क्या बोल सकते हैं?
हम जानते हैं किसी भी नंबर में जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जीरो प्राप्त होता है, यानी इस प्रॉपर्टी को कह सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ ब्रैकेट में a मल्टीप्लाई बाई जीरो इक्वल टू जीरो फॉर एवरी होल नंबर। क्या बोलते हैं इसको? होल नंबर। क्लियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, देखते हैं, कह रहा है 13 मल्टीप्लाई बाई 11 इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाई 13। इस प्रॉपर्टी को क्या बोल सकते हैं हम लोग? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लिखेंगे COMMUTATIV, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ काय का मल्टीप्लाई लगा है तो मल्टीप्लिकेशन। क्लियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? 49 मल्टीप्लाई बाई 27 इज अ होल नंबर। इसको बोलेंगे बेटा हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी होगा ये? क्लोजर, CLOSURE, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 1879 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 1879। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम? 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 36 मल्टीप्लाई बाई 49 मल्टीप्लाई 53 इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई 49 मल्टीप्लाई 53। 3 नंबर्स हो तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी बोलते हैं बेटा? एसोसिएटिव। लिखेंगे यहाँ पे ASSOCIATIV, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर ना? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 92 मल्टीप्लाई बाई 48 प्लस 2 इक्वल टू 98 मल्टीप्लाई बाई 42। 48 प्लस 92 मल्टीप्लाई बाई 2, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इस प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। क्लियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर क्या रहा? लास्ट प्रॉपर्टी का नाम 143 मल्टीप्लाई 27 माइनस 13 इज इक्वल टू 443 मल्टीप्लाई 27 माइनस 143 मल्टीप्लाई बाई 13। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि यहां माइनस का यूज किया है। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड, जिसमें प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर कि क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? कह रहा है डिटरमाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट बाय सूटेबली अरेंजमेंट। चलिए इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को बेटा सॉल्व कैसे करते हैं। आप पहले इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए, कैसे नोट डाउन करना है, फिर मैं आपको आगे क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहा हूँ। क्लियर स्टूडेंट्स? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर बेटा कह रहा है थर्ड, डिटरमाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय सूटेबली अरेंजमेंट। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बेटा, देखते हैं। इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाई 800 37 मल्टीप्लाई बाई 4। हम इसको रीअरेंजमेंट करते हैं
तो 25 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई 837, क्योंकि हम जानते हैं अगर 25 मल्टीप्लाई बाई 4 करते हैं कितना आता है बेटा 100, कितना आता है 100 मल्टीप्लाई 837 इज इक्वल टू 837 20। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, इसको रीअरेंजमेंट करेंगे। 50 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5937 इक्वल टू 52 से कितना होता है बेटा 100 मल्टीप्लाई बाई 5937 इक्वल टू 593720। क्लियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। 25 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई 5432, इसका रीअरेंजमेंट करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 जा 40 कैरी आई 4 8 2 या 16 16 और 4 कितना हुआ 20 मल्टीप्लाई बाई 5432, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10 और एक जीरो, दो जीरो हैं तो दो जीरो और मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे बेटा। $874 मल्टीप्लाई बाई 625 मल्टीप्लाई बाई 16 इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 874 मल्टीप्लाई बाई 16 5 जा कितना होता बेटा 80 कैरी आई 8 16 2 जा 32 32 8 40 कैरी आई 4 16 6 जा 96 96 में 4 जोड़ो बेटा कितना हुआ 100, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8741234 क्लियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर देखेंगे फिफ्थ क्या रहा है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 40 मल्टीप्लाई बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 3 4 5 इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 25 4 कितना होता है 100 और एक जीरो और लगा दीजिए मल्टीप्लाई बाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 5 जा 10 2 4 जा 8 और 1 कितना हुआ बेटा 9 2 3 जा 6 हुआ और 2 2 जा 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 9 0 1 2 3। क्लियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे तो क्या करेंगे हम लोग उनको 20 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 625 इज इक्वल टू 52 से कितना होता है बेटा 100, एक जीरो लगा दिया मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई 8 का मल्टीप्लाई 25 में करेंगे 8 5 जा 40 कैरी आई बेटा 4 8 2 जा 16 और 4 20 कैरी आई 2 8 6 जा 48 और कितना हुआ कैसे करेंगे 8 5 जा 40 0 कैरी आई 4 8 2 जा 16 16 और 4 20 कैरी आई 2 8 6 जा 48 48 और 2 50, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 2 3 और 1 2 3। क्लियर स्टूडेंट्स। ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो डिस्कस किए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम अब आगे क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 पे डिस्कस करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ईच ऑफ द फॉलोइंग वेरियस प्रॉपर्टी, इन प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। आप इन क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, मैं आगे क्वेश्चन पे डिस्कस करने जा रहा हूं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग वेरियस प्रॉपर्टीज का पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग। इन दोनों में गौर से देखेंगे 273 मल्टीप्लाई बाई 29 प्लस 273 मल्टीप्लाई बाई 71, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है बेटा 273।
जब कॉमन लिया तो 29 प्लस कितना बचा यहाँ से 71 इक्वल टू 273 मल्टीप्लाई बाई 9 1 10 73 कितना हुआ बेटा 10 इक्वल टू 27300। क्लियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है 8765, तब कॉमन मिल रहा है यहाँ बच रहा है 999 प्लस के 1 इज इक्वल टू 8765 मल्टीप्लाई बाई 9 1 10 9 1 10 9 1 10 इज इक्वल टू 8765,123। क्लियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे बेटा, क्या रहा है 2398 दोनों में कॉमन मिल रहा है तो ले लेंगे 2398 कॉमन लिया, यहाँ से बचा बेटा 761 माइनस 661 सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको बेटा तो 2398 मल्टीप्लाई बाई 1 में से बन गया 0, 6 में से 6 गया 0, 1 बचा। इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो 23980। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे बेटा 2 1 2 3 4 5 कॉमन लिया, यहाँ से बचा 1 2 3 4 5 माइनस 2 3 4 5 इक्वल टू 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाई कितना आएगा 5 में से 5 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 2 में से 2 गया 0, यहाँ बचा कितना 1। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4। क्लियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है देखते हैं बेटा, कह रहा है 389 मल्टीप्लाई बाई 17 389। चलिए कॉमन लेंगे इसमें 389 कॉमन मिल रहा है बेटा, ब्रैकेट में क्या बचा यहाँ से बेटा 17 प्लस यहाँ से 20 कितना बचा बेटा 23, यहाँ से बचा बेटा 60। सॉल्व करेंगे तो 389 मल्टीप्लाई बाई 7 और 3 10 और 0 0 0 यानी कि 1 कैरी आई 6 2 8 और 1 9 और 1 कैरी थी कितना हुआ 10 हुआ। इसको सॉल्व करेंगे तो 38900। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं बेटा ध्यान से, क्या रहा है 683 मल्टीप्लाई बाई 36 प्लस 683 मल्टीप्लाई बाई 17 माइनस 683 मल्टीप्लाई बाई 48 माइनस 5 मल्टीप्लाई 683। चलिए हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को बेटा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग 683 कॉमन मिल रहा तो ले लीजिए, तो यहाँ से बचा बेटा 36 प्लस यहाँ से बचा बेटा 17 माइनस 48 माइनस 5। सॉल्व करेंगे 683 इन सबको ऐड करेंगे तो इन दोनों को ऐड किया तो 7 7 और 6 कितना हुआ बेटा 13, 3 1 4 और 1 कितना हुआ बेटा 5 माइनस 8 और 5 13 4 1 5 53। इनको सॉल्व करेंगे 683 मल्टीप्लाई बाई 0 इक्वल टू 0, यानी 683 में आप किसी भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्राप्त होगा बेटा 0। क्या प्राप्त होगा, चलिए क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 5th की ओर। क्वेश्चन नंबर 5th हमारा क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th पे हम डिस्कस करेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन 5th। अभी मैंने आपको 4th क्वेश्चन बताया, फर्स्ट बताया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 3 क्वेश्चन बताए मैंने। अब हम लोग 5th पे डिस्कस करेंगे। ये भी डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, उसमें कुछ प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। देखते हैं क्या कह रहा है 5th क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 932, इसमें हमें लगाना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लिखेंगे 932 मल्टीप्लाई 100 प्लस 3, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन लगा रहे हैं हम लोग। सॉल्व करेंगे इसको बेटा तो 932 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 932 मल्टीप्लाई बाई 3 इज
इक्वल टू 9 3 2 1 2 0 प्लस 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 9 जा 27 इक्वल टू, इनको सॉल्व करेंगे तो आएगा 6 9 7 और 2 कितना हुआ बेटा 9 हुआ, 3 2 कितना हुआ बेटा 5 हुआ और 9 2 कितना हुआ बेटा 11 11 5 9 9 6 कितना आएगा इसका आंसर 11 5 9 9 6 सॉरी कितना था, एक मिनट बेटा देखते हैं अभी ऐड किया बेटा, इसको ऐड करने में आ रहा है 9 5 9 9 6 के लिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं इसका 3 4 5 मल्टीप्लाई बाई 1000 प्लस का 8 इज इक्वल टू 3 4 5 मल्टीप्लाई बाई 1000 प्लस 3 4 5 मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल टू 3 4 5 1 2 3 प्लस 8 5 जा 40 0 कैरी आई 4 8 4 जा 32 32 4 36 कैरी आई 3 8 3 जा 24 24 और 3 27 इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 6 7 5 2 7 4 3 3 4 7 7 6 0 कितना आएगा बेटा 3 4 7 7 6 0 क्लियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं बेटा 3 8 4 7 मल्टीप्लाई 100 माइनस 3 बिकॉज 100 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 97 इज इक्वल टू 3 8 4 7 मल्टीप्लाई बाई 100 माइनस 3 8 4 7 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे इसको 3 8 4 7 0 0 माइनस इनका मल्टीप्लाई 3 7 जा 21 3 4 जा 12 14 कैरी आई 1 3 जा 24 25 कैरी आई 2 3 3 जा 9 और 2 कितना हुआ बेटा 11। इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे बेटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से बन गया 9 9 में से 4 गया 5 यहाँ बचा 6 6 में से 5 गया 1 अब बचा कितना 4 4 में से 1 गया सॉरी 4 3 8 बन गया 7 3 7 3 1 5 9 कितना आंसर आएगा इसका 3 7 3 1 5 9 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा कह रहा है 350 मल्टीप्लाई बाई यहाँ 100 में से कितना घटाएं कि 64 आ जाए। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं 36 घटाते हैं या एक काम कीजिए और शॉर्ट ट्रिक देखते हैं इसका क्या हो सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। 17 में से अगर 6 घटाते हैं तो 64 आता है। इसको सॉल्व करेंगे बेटा हम लोग तो 350 मल्टीप्लाई बाई 70 माइनस 350 मल्टीप्लाई बाई 6 इसको सॉल्व करेंगे 0 0 7 5 जा 35 कैरी आई 3 7 3 जा 21 22 22 20 जा 21 ठीक है जोड़ेंगे 22 23 24 माइनस 0 5 जा 30 कैरी आई 3 6 3 जा 18 19 20 21 इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 0 5 में से बन गया 4 4 में से 2 गया 2 2 2 2 4 0 0 इसका आंसर आएगा 2 2 4
0 क्लियर स्टूडेंट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, सॉरी 5 हो गया, चलते हैं 6 की ओर। क्या कह रहा है देखते हैं बेटा, 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बेटा, फाइंड द प्रोडक्ट of the greatest number of 5 digit and the smallest number of 4 digit। चलिए, 5 the greatest of 5 digit number equal to 999 1 2 3 4 5। जो 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो होगा बेटा 99,999। अब लिखेंगे बेटा द स्मॉलेस्ट ऑफ 4 डिजिट नंबर इक्वल टू 1 2 3 यानी कि 1000। कितना हो जाएगा बेटा 1000। अब इनका क्या करना है प्रोडक्ट लिखेंगे, द प्रोडक्ट इक्वल टू 9999 मल्टीप्लाई 1000 इज इक्वल टू 9999 1 2 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं हम लोग। कह रहा 8 ड्रम ऑफ वाइल हैड कैपेसिटी ऑफ 725 लीटर। देखेंगे कैपेसिटी ऑफ ड्रम इक्वल टू 725 लीटर। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ ऑयल इज 999 ड्रम। कैपेसिटी CAPACITI कैपेसिटी ऑफ 999 ड्रम्स इक्वल टू 725 मल्टीप्लाई 999 इज इक्वल टू 725 मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू 725 मल्टीप्लाई 1 2 3 -725 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 725 1 2 3 -725। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 5 गया 5, 9 में 2 गया 7, 9 में 7 गया 2, यहाँ बचा 4 2 7, 7 2 4 2 7 5। लीटर्स। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे बेटा। कह रहा है इन अ स्कूल देयर आर 12 क्लास। नंबर ऑफ क्लास कितनी बेटा? नंबर ऑफ क्लासेस इक्वल टू कितनी है बेटा? 12। इफ ईच क्लास है प्रत्येक क्लास में 28 बॉय एंड 22 गर्ल्स हैं। लिखेंगे ईच क्लास ऑफ बॉयज इक्वल टू 28, ईच क्लास ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 22। टोटल स्टूडेंट्स STUDENTS इक्वल टू 8 2 2 10 2 2 4 1 5। एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं। कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल इन अ स्कूल, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स enrolled
number of students enrolled equal to 12 multiplied by 50 equal to 12 5 जा 60, यानी कि 600 स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स हो जाएंगे? 600 स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्या कह रहा है? एक कार कंज्यूम 40 लीटर्स ऑफ पेट्रोल गोइंग फ्रॉम टाउन ए टू बी। जब एक कार है ए टाउन से बी टाउन की ओर जाती है तो 40 लीटर पेट्रोल कंज्यूम करती है। आगे कह रहा है 50 लीटर्स ऑफ पेट्रोल इज गोइंग टू फ्रॉम बी टू सी। जब वो बी से सी की ओर जाती है तो 50 लीटर जाती है। यदि द पेट्रोल कॉस्ट ऑफ 75 पर लीटर, यदि कॉस्ट ऑफ पेट्रोल यानी कि 1 लीटर पेट्रोल की जो कॉस्ट है वो 75 रुपये है, फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन पेट्रोल, यानी कि पेट्रोल में कितने रुपए स्पेंड होता है। डिस्कस करेंगे इस पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि कोई कार है जो ए से बी की ओर जाती है। जब ए से बी टाउन यानी कि छोटा सा टाउन है, यानी कि एक मान लीजिए कोई भी गांव मान लीजिए, वो वहां से वहां तक जाने में 40 लीटर कंज्यूम करती है। और जो दूसरी कार है वो बी से सी टाउन पे जाती है तब वो 50 लीटर कंज्यूम करती है पेट्रोल। यदि 1 लीटर पेट्रोल की जो कॉस्ट है वो 75 रुपये है। तो बताइए क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन पेट्रोल। तो अगर वो टोटल दूरी कवर करता है तो कितने रुपए का पेट्रोल खर्च कर देता है, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो सबसे पहले निकालेंगे टोटल कंज्यूम्ड पेट्रोल इक्वल टू 40 प्लस 50 इक्वल टू 90 लीटर। कुल 90 लीटर पेट्रोल कंज्यूम होता है। यदि 1 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट 75 रुपये है तो टोटल कॉस्ट निकालना है। टोटल कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई बाई 90 इक्वल टू रुपये 0.95 जब 45 कैरी आई 4 कितनी 9 7 63 और 4 जोड़ो बेटा 67 6,750 रुपये क्या हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर देखते हैं क्या कह रहा है। यदि ये प्ले ग्राउंड 224 मीटर लॉन्ग है, लेंथ ऑफ प्ले ग्राउंड इक्वल टू 224 मीटर, ब्रीथ ऑफ प्ले ग्राउंड इक्वल टू 126 मीटर। कह रहा है हाउ मच डिस्टेंस विल विजय कवर इन गोइंग टू 5 टाउन्स ऑफ अराउंड। सबसे पहली बात देखिए जो प्ले ग्राउंड है वो कैसा है, लेंथ ऑफ ब्रीथ दी यानी कि कैसा है, रेक्टेंगुलर प्ले ग्राउंड है। जब रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है उसमें कह रहा है कि जो विजय है वो कितनी दूरी कवर करता है, ये कह रहा है, यानी कि पैरामीटर के बराबर दूरी कवर करेगा। तो निकालेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय विजय इक्वल टू 2 इंटू 224 प्लस 126 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 604 कितना हुआ 10, 202 कितना हुआ 4 1 5 2 1 3 350 इक्वल टू 0 2 5 जा 10 2 3 जा 6 700 मीटर। वो एक राउंड में 700 मीटर कवर करता है तो 5 राउंड में कितने मीटर कवर करेगा, आप इसको फाइंड करेंगे। जब एक राउंड में चलिए डिस्टेंस कवर्ड 5 राउंड इक्वल टू 700 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू 5 7 35
00 मीटर। जो मीटर में आया इसको करेंगे हम लोग किलोमीटर में कन्वर्ट। हम जानते हैं 1 मीटर इक्वल टू 1000 किलोमीटर इक्वल टू 3500 मल्टीप्लाई बाई 1/1000 किलोमीटर 1212 इक्वल टू 3.5 किलोमीटर, यानी कि वह 5 राउंड में 3.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा वायु विजय के द्वारा तय की गई दूरी 3.5 किलोमीटर, क्योंकि हम जानते हैं 1 मीटर इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर होता है। बेटा ये आज आपकी एक्सरसाइज 2A थी जो आज आपकी खत्म हुई। अब आपकी एक्सरसाइज होगी 2F, वो भी अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, हम उस पर डिस्कस करेंगे जो आपकी नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।